10 जॉन विक का चैप्टर 4 24 मार्च 2023। जॉन विक श्रृंखला के रूप में कुछ गुणों में कई पेचीदा परिवर्तन हुए हैं। एक सेवानिवृत्त हिटमैन के बारे में 2014 में एक अपेक्षाकृत सरल बदला लेने वाली फिल्म के रूप में जो शुरू हुआ वह जासूसों, हत्यारों और गुप्त रॉयल्टी की एक जटिल भूल भुलैया भूमिगत दुनिया के बारे में एक कथा में विकसित हुआ है। लेकिन तथ्य यह है कि जॉन विक फिल्में कीनू रीव्स के मुख्य हिंसक एजेंट से बहुत दूर नहीं भटकी है। श्रृंखला की प्रतिभा के लिए वॉल्यूम बोलती है। जॉन विक चैप्टर 2 वहीं से जारी है जहां फ्रेंचाइजी की साहसी तीसरी फिल्म छूटी थी। जॉन विक चैप्टर 4 फ्रेंचाइजी के टाइटैनिक हत्यारे की साजिश को जारी रखेगा और कीनू रीव्स को डॉनी येन, हिरोयुकी सनाडा और स्कॉट एडकिंस जैसे एक्शन मूवी आइकन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने का मौका देगा। 2 जून 2023 स्पाइडरमैन स्पाइडरवर्स के उस पार। सुपरहीरो और एनिमेटेड फिल्म शैलियों में स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स द्वारा तेजी से क्रांति ला दी गई, जो 2018 में कहीं से भी सामने आई। फिल्म के प्रायोगिक एनिमेशन डिजाइन और पीटर पार्कर के बजाय माइल्स मोरालेस पर कथात्मक जोर ने इस भावना में योगदान दिया कि यह था कभी अतिसंतृप्त शैली के लिए वास्तव में एक मूल जोड़। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स फिल्म का बहुप्रतीक्षित सीक्वल अब केवल अपने पूर्ववर्ती के युवा लापरवाह लोकाचार को आगे बढ़ाता हुआ प्रतीत होता है। 16 जून 2023 क्षुद्रग्रह शहर। वेस एंडरसन द्वारा प्रकाशित हर फिल्म को एक अवसर के रूप में मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने फिल्म देखने वालों और समीक्षकों से समान रूप से उच्च सम्मान अर्जित किया है। क्षुद्रग्रह शहर उनकी आने वाली फिल्म उस पैटर्न से भी विचलित नहीं होती है। नई आने वाली उम्र की फिल्म में एंडरसन की अब तक की सबसे उत्कृष्ट ऑन स्क्रीन कास्ट हो सकती है, जो एक महत्वपूर्ण प्रशंसा है, जैसा कि उनके काम के प्रशंसक जानेंगे। 30 जून 2023 इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी। यह भविष्यवाणी करना कठिन है कि 2023 में इंडियाना जोन्स और डायल ऑफ डेस्टिनी उतनी ही आश्चर्यजनक होगी जितनी कि प्रशंसकों को उम्मीद है कि यह दिया जाएगा कि यह इंडियाना जोन्स और किंगडम ऑफ द क्रिस्टल स्कल के अविश्वसनीय रूप से कम होने के 15 साल बाद आता है। नई फिल्म हालांकि स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित नहीं की गई पहली इंडियाना जोन्स साहसिक होने के बावजूद इसके लिए बहुत कुछ है। जेम्स मैंगोल्ड के साथ, जिन्होंने फोर्ड वी फेरारी और लोगान को भी निर्देशित किया, नई फिल्म में हैरिसन फोर्ड, फोबे वालर ब्रिज, मैड्स मिकेलसेन, एंटोनियो बैंडेरस और जॉन राइस डेविस शामिल है। 6 डेड रेकनिंग मिशन का पहला भाग असंभव 14 जुलाई 2023। ओनली मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 आने वाली हॉलीवुड एक्शन मूवी में जॉन विक चैप्टर 4 की तुलना में अधिक क्षमता है। पिछले 20 साल या तो मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट, जिसे कई लोग श्रृंखला की अब तक की सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि मानते हैं, 2018 में फ्रेंचाइजी के हिस्से के रूप में रिलीज भी किया गया था। 21 जुलाई 2023 ओपेनहाइमर। अगली गर्मियों में क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर, उनकी 12वीं फुल लेंथ मोशन पिक्चर और डनकर्क और द डार्क नाइट के निर्देशक सिनेमाघरों में रिलीज होंगे। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक की जांच करेगी, जैसा कि डनकर्क ने किया था। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के रूप में सिलियन मर्फी अभिनीत नवीनतम क्रिस्टोफर नोलन फिल्म भौतिक विज्ञानी का अनुसरण करेगी क्योंकि वह मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लॉस अलामोस प्रयोगशाला को एक यात्रा पर निर्देशित करती है, जो अनिवार्य रूप से परमाणु हथियार के विकास की ओर ले जाती है। 21 जुलाई 2023 बार्बी। मैटेल की बार्बी डॉल लाइन पर आधारित एक फिल्म को 2023 की सबसे दिलचस्प फिल्मों में से एक होने का अनुमान लगाया जा सकता है। और फिर भी हम यहाँ हैं। फिल्म के कुछ शानदार प्रोडक्शन स्टिल्स के ऑनलाइन वायरल होने के कुछ महीने बाद वार्नर ब्रदर्स ने दिसंबर में एक बार्बी टीजर जारी किया, जो फिल्म के असंख्य ऑनलाइन प्रशंसकों की उच्च उम्मीदों पर खरा उतरा। 3 नवंबर 2023 टिब्बा भाग 2 डून पार्ट 2 2021 के ड्यून की बहुप्रतीक्षित सीक्वल को शामिल करना एक तरह का नोब्रेनर है, क्योंकि यह हाल के वर्षों में हॉलीवुड द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ निर्मित विज्ञानफाई फिल्मों में से एक है। टिमोथी चालमेट, रेबेका फर्ग्यूसन, जोश ब्रोलिन,
स्टेलन स्कार्सगार्ड, जेंडाया और डेव बॉटिस्टा सभी सीक्वल में अपनी मूल ड्यून भूमिकाओं को फिर से दिखाने के लिए निर्धारित हैं, जिसे एक बार फिर सिकारियो और अराइवल के निदेशक डेनिस विलेन्यूवे द्वारा निर्देशित किया जाएगा। ड्यून पार्ट 2 के कलाकारों में कुछ प्रसिद्ध नवागंतुकों को भी देखा जा सकता है, जिनमें फ्लोरेंस पुग, क्रिस्टोफर वॉकिन, ली सेडॉक्स और एल्विस प्रेस्ली। फिल्म श्रृंखला के ब्रेकआउट स्टार ऑस्टिन बटलर शामिल है। हश 2 फ्लावर मून के हत्यारे घोषित होने के लिए। किलर्स ऑफ द फ्लावर मून की अभी तक कोई आधिकारिक रिलीज डेट नहीं है, हालांकि एप्पल टीवी प्लस ने पहले संकेत दिया था कि यह 2023 में किसी समय होगा। तस्वीर में मौजूद प्रतिभा की क्षमता के साथ साथ ध्यान में रखा जाता है। 2019 की द आयरिशमैन के बाद न केवल मार्टिन स्कॉर्सेज़ की पहली नई फिल्म है, बल्कि यह उन्हें अपने दो सबसे लगातार ऑन स्क्रीन भागीदारों रॉबर्ट डी नीरो और लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ वापस लाने का वादा भी करती है। जेसी पेलेमंस, लिली ग्लैडस्टोन, ब्रेंडन फ्रेजर, जॉन लिथगो और कई अन्य एलिस्ट अभिनेता भी फिल्म में दिखाई देते हैं। हश एक ब्यू इज अफ्रेड TBA। यह गूढ़ 24 फिल्म, जो लेखक निर्देशक एरी एस्टर की 2019 की मिडसमर की बहुप्रतीक्षित सीक्वल बनने के लिए तैयार है, वर्तमान में रहस्य में डूबी हुई है। फिल्म, जिसे पहले डिसअपॉइंटमेंट ब्लाव्ड के रूप में शीर्षक दिया गया था, को पहले खुद एस्टर ने दुःस्वप्न कॉमेडी के रूप में संदर्भित किया था। इससे पता चला है कि कम कथात्मक विवरण से पता चलता है कि फिल्म में एक चिंतित व्यक्ति होगा जो अपनी नियंत्रित मां के गुजरने के बाद घर की यात्रा शुरू कर देता है।